सीता दादी अपने रंगों के जादू के लिए मशहूर थीं। उनकी उंगलियां कपड़ों पर नाचती थीं और खूबसूरत डिजाइन बनाती थीं। उनके पास प्राकृतिक चीजों से कपड़े रंगने का पुराना ज्ञान था। हल्दी, चुकंदर, यहां तक कि प्याज के छिलके भी उनके हाथों में चमकदार रंगों में बदल जाते थे। उनका छोटा सा गांव जिंदगी से भरपूर था। हर घर उनकी बनाई चीजों से सजा हुआ था। लेकिन गांव के बाहर की दुनिया बदल रही थी। कारखानों में चटकीले रंगों के कपड़े बनने लगे जो आसानी से और सस्ते में मिलते थे। नई चीजों के चकाचौंध में लोग हाथ से बनी चीजों का जादू भूलने लगे। सीता दादी ने अपना कभी फलता फूलता बिजनेस धीरे धीरे कम होते देखा। हर गुजरते दिन के साथ उनका दिल भारी होता गया। उनके आंगन के चटकीले रंग भी थोड़े फीके पड़ने लगे, जैसे उनके काम की कदर कम होती जा रही हो। शहर की जिंदगी में लॉस्ट नई पीढ़ी को उनकी अनोखी कला में कोई खास बात नजर नहीं आती थी। एक दिन रिया नाम की एक यंग वुमन गांव आई। वो एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट थी और सीता दादी की बनाई चीजों के अनोखे रंग और डिजाइन देखकर वो हैरान रह गई। उत्सुक होकर उसने इन मेस्मराइजिंग टेक्सटाइल्स का सोर्स ढूंढना शुरू किया। रिया ने सीता दादी को अपनी वर्कशॉप में पाया, जहां वो पेशेंटली एक कपड़े पर अपना जादू कर रही थी। हवा में मसालों और नेचुरल डाइज की खुशबू फैली हुई थी, जो आर्टिफिशियल सेंट से बिल्कुल अलग थी, जिनकी रिया को आदत थी। रिया ने सीता दादी की डाइंग आर्ट की खूबसूरती और कल्चरल सिग्निफिकेंस को पहचाना। उसने फेडिंग कलर्स के परे क्राफ्ट की असली वैल्यू देखी। इंस्पायर्ड होकर रिया ने मदद करने का फैसला किया। सीता दादी की ब्लेसिंग से उसने उनकी बनाई चीजों की फोटोज खींची और ऑनलाइन शेयर की। जल्द ही शहरों से, यहां तक कि समुद्र पार से भी ऑर्डर्स आने लगे। लोग हाथ से बने कपड़ों की अनोखी खूबसूरती और हर धागे में बुनी कहानियों की तरफ अट्रैक्टेड होने लगे। सीता दादी, जो एक बार अपनी कला के फेट के आगे रिजाइन कर चुकी थीं, अब बहुत खुश थीं। उनकी विरासत एक ऐसी यंग वुमन की बदौलत बची रहेगी जो ट्रेडिशन की वैल्यू समझती है। दुनिया एक बार फिर उनके रंगों के जादू को अपनाने के लिए तैयार थी।